हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा में आने वाला है। तो देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। इसी के बारे में मैंने कल भी बताया था, मोलरता। मैंने कहा था दो चार सवाल मैं इसके लगवा दूंगा, इससे पहले भी मैं इसके सवाल लगवा चुका हूं। आज ध्यान से समझ लेना। आज मैं सूत्र के माध्यम से और बगैर सूत्र के माध्यम से दोनों तरीके से आपका ये सवाल लगवाने वाला हूं। इसलिए आप जिस विधि को आप सरल समझते हैं उस विधि से आप लगाना सीख जाएं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, जिस बच्चे को नोट्स चाहिए हो, बहुत ही सस्ते नोट्स मैं दे रहा हूं, वो भी हैंड राइटिंग में, आपकी परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी करवा सकता है ये नोट, ठीक है। तो जिस बच्चे को चाहिए वो कमेंट करके मेरे को बोले, मैं उससे या अपना कमेंट में नंबर छोड़े, मैं आपको संपर्क करूंगा। या मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है अपने टाइटल में, वहाँ मेरे वीडियो में ओपन करना तो टाइटल में मेरा नंबर पड़ा हुआ है व्हाट्सअप, वहाँ यस लिख कर भेजना मेरे को नोट चाहिए। तो मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नोट बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में सरल भाषा में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो समझ लेते हैं आज का टॉपिक मेरा क्या सवाल है। हमारा 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml बिलियन में घोला गया है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो इसमें सवाल में दे भी रखा है, NaCl का आणविक द्रव्यमान भी दे रखा है। तो आणविक द्रव्यमान कितना है, 58.5 दे रखा है, 58.5 दे रखा है आणविक द्रव्यमान भी। तो उसमें हमारा फार्मूला भी दे रखा है। फार्मूला क्या है, W गुणे 1000 बटे AM गुणे B, जो B है हमारा आयतन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस फार्मूला में हमको अप्लाई कैसे करना। मान आपका जो W लिखा हुआ है विलेय का भार होगा। विलेय का भार कितना, हमेशा याद रखना, दो संख्याएं सवाल में आपको देखने को मिलेगी, एक ज्यादा एक कम। जो कम होगी बिना सोचे समझे आप विलेय का भार समझ लेना, ठीक है। जो कम होगी वो विलेय का भार होगा। इसके बाद AM आणविक द्रव्यमान, कल हमने बताया था कि अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है। अणुभार और आणविक द्रव्यमान सेम होता है। अणुभार आप निकालेंगे, नमक का किस प्रकार निकालेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। B बिलियन का आयतन, आप जो आपको दिया जाएगा ml में वही बिलियन का आयतन होगा, ठीक है। ml में जो दिया जाएगा वो बिलियन का आयतन होगा। अब हम इस पे मान रख रहे हैं, तो m बराबर W का मान आपको देखो, कम वाला हमने बोला था कौन है, ये वाला। तो W का मान आपका ये हो गया, ठीक है, स्मॉल w 5.85 गुणे 1000। AM का मान, NaCl का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो Na आपका होता है 11 नंबर, लेकिन इसका होता है 23। कितना होता है, 23। बार कितना होता है, 23, क्योंकि यानी एक बार है तो हम एक बार लिखेंगे। और Cl होता है आपका 17 नंबर पर, ये भी इसका होता है 35.5। तो लिखेंगे 35.5, इन सब दोनों को जोड़ेंगे तो 35.5 और 23 को हम जब जोड़ेंगे तो 5.85। तो ये आपका दय भी रखा था, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है। मैंने फिर भी आपको बता दिया कि आपका ये जो मान आया वो किस प्रकार आया है, आपने देख लिया होगा कि इस प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम सवाल की बात कर लेते हैं। ये हमारा कितना निकला, 58.5 गुणे B का मान दे रखा 200। B का मान कितना दे रखा, 200। अब देखो यहाँ दशमलव अगर आप खत्म करोगे, 2 जीरो आपको दशमलव खत्म करना तो पता ही होगा। अगर दशमलव दो अंकों से, मतलब दो अंकों के बाद है, यहाँ देखो एक अंक के बाद दशमलव है, अगर पीछे दो अंक हैं तो दो अंक है, मतलब नीचे हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं अगर दशमलव को खत्म करना है तो, ठीक है। दशमलव को खत्म करना है, अगले स्टेप में बताऊंगा। हम सीधा सीधा 585 गुणे 1000 बटे, अब देखो इस इधर एक अंक है दशमलव के बाद, तो इधर ऊपर एक जीरो और बढ़ा सकते हो आप लोग। तो यहाँ 1000 था, अब 10,000 हो गया। नीचे आप कर सकते हो गुणे, यहाँ कितने जीरो बढ़ाने, एक दो, तो 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, 200 के कितने हो गए, 20,000। अब दशमलव हमारा पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब ये देखो सेम है तो ये सेम सेम कट गया एक बार में, इससे काट लो। 0.0000000, मतलब 1/2। जब हम इसे भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 मोल निकल आया, ठीक है। 0.5 भाग दे लो। देखो भाग कैसे दिया जाता है समझा दूं तुम्हें। जब 2 का भाग 1 नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। तो ये इस प्रकार आपका पूरा सही आंसर आ गया। तो इस प्रकार से भी आप सवाल लगा सकते हो, जो सूत्र में मान रखकर
पहले सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। सूत्र जिन बच्चों को याद नहीं हो पाएगा उनके लिए मैं एक दूसरी विधि बताऊंगा। ये WMB वगैरह से आप कोई मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन इसमें आप मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेंगी आपको। आप फिलहाल देखो ये इजी विधि है, सूत्र के माध्यम से बहुत इजी बन जाता है, आपको सिर्फ सूत्र याद करना पड़ेगा, बहुत ही इजी बन जाएगा। लेकिन अगर आप सूत्र याद नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए मैं अलग विधि बताने वाला हूँ, आसानी से इसे नोट कर लो, ठीक है। तो नोट उसका याद रखना, नोट्स के लिए जिन बच्चों को अप्लाई करना वो ले ले, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, रुका ही नहीं रहा है, चलो ठीक। अब मैं बगैर सूत्र आप इसे कैसे लगा पाएंगे वो देखो। परिभाषा मैं एक बार फिर से आपको याद दिलवा देता हूँ मोलरता की, कि 1 लीटर बिलियन में जो भी मोलों की संख्या हम ज्ञात करते हैं, 1 लीटर बिलियन में जो भी हम मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं वो विलेय की मोलरता होती है, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में। चलो ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ इसको। हमारा विलेय का भार दे रखा है, आपको वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि विलेय का भार हमारा दे रखा है 5.85, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। हमारा बिलियन दे रखा है, इसमें बिलियन में घोला गया है, तो बिलियन में घोला गया है, बिलियन विलेय की मोलरता ज्ञात करना है आपको। और रुक जा, पहले हमें देखो विलेय का भार दे रखा है, क्लियर। अब हमें निकालना है विलेय का अणुभार, दूसरे नंबर पे आपको क्या देंगे, विलेय का अणुभार। अणुभार अणुभार देखो जो तुम्हें सरल विधि लगे उस विधि को अपनाना है, ठीक है। अणुभार NaCl का हमने अभी बताया था निकाल कर, नहीं निकाल समझ में आया तो दोबारा समझ लो। Na का नंबर होता है 11, परमाणु क्रमांक, इसका जो भार होता है वो 23, और भार ही हम लिखा जाता है। परमाणु जो मतलब अणुभार ज्ञात करोगे तो भार ही लिखा जाएगा। और Cl होता है परमाणु क्रमांक 17, और इसके ऊपर भार चढ़ा होता है 35.5, तो ये लिखा जाएगा। हमने कहा भार से मतलब होगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 58.5, ये हमारा निकल आया अणुभार, ठीक है, निकल आया अणुभार। अब हमें ये मान अप्लाई करना है क्या, तीसरे नंबर पर, 1 नंबर आपको, 2 नंबर, 3 नंबर, ये विधि बड़ी जरूर है लेकिन आप इसे भूलेंगे नहीं। तीसरे नंबर आप करेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। फार्मूला होता भार बटे अणुभार। वहां आपको फार्मूला वगैरह नहीं, आपको सीधा मान रखना है। भार कितना है आपका, इतना दे रखा है, अणुभार कितना दे रखा है, 58.5 दे रखा है। अब इसको जब 16 दशमलव खत्म करेंगे तो 585 आपका ऊपर हो गया, नीचे ऊपर एक जीरो बढ़ गया और नीचे बढ़ गया 585, नीचे कितने, 2 जीरो बढ़े, ठीक है। जीरो से जीरो खत्म कर दिया, ध्यान देना, जीरो से जीरो आपने खत्म कर दिया। अब हम जब इसका भाग दोगे तो 0.1 आएगा मेरे ख्याल से, चलो नहीं पता समझ में आया तो समझा रहा हूं कैसे आएगा 0.1। ऊपर है 585, ठीक है, भाग गया नहीं, दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ाया तो एक बार, तो देखो पूरा पूरा चला गया एक बार में, तो 0.1 आ गया। ये क्या आया, विलेय के मोलों की संख्या। फॉर्मूला हमारा क्या था, विलेय के मोल, जब कल हमने बताया विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन वो भी लीटर में, इसमें क्या ml में दे रखा, तो आयतन ml में दे, आयतन गलत लिख गया, आयतन गुणे 1000, क्योंकि ml में दे रखा तो 1000 का गुणा करेंगे, मैंने ये बताया था। तो विलेय के मोल आपने निकाले कितने, 0.1 निकाला, और बिलियन का आयतन कितना दे रखा है, बिलियन 200 दे रखा है, लिख लो, गुणे 1000, गुणे 1000, 200 है, ठीक है, ये 200, चाहे आप देखो 200, अब ये दशमलव खत्म करो, 200 था वो 2000 हो गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, अब देखो एक ऊपर है, ये एक ऊपर है, एक से एक गुणा किया तो एक रह गया, ऊपर नीचे आ गया 2, फिर आ गया 0.5। ये देखो विधि बड़ी जरूर है, लेकिन आप
इसमें भूलेंगे नहीं। अब वहाँ आपको सूत्र वगैरह लिखना नहीं, क्योंकि आपने विलेय के मोल निकाल रखे यहाँ पर। ये थोड़ी विधि लंबी है, और इस विधि को अगर आपने सीख लिया तो मोल प्रभाज मोललता दोनों ही आसान बन जाएंगे। पर थोड़ा दिमाग लगाना इस विधि में बस। इससे पहले मैंने जो बताया था, सूत्र के माध्यम से भी आप आसानी से लगा पाएंगे, बिल्कुल ईजी। देखो, अब अग्रभार आपको निकालने की जरूरत नहीं, जब आप NaCl का याद कर लेना 58.5। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो रिपीट होती, उन चीजों को आपको बहुत से जो हमारे सूत्र है उनके अग्रभार आपको कुछ सूत्रों के याद होने चाहिए जो रिपीट बार बार पूछे जाते हैं। आप वहां निकालने बैठोगे, टाइम लगेगा, तो आपको याद होगा, तुरंत आप अप्लाई कर देंगे उसे। फिर मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अब मोलों की संख्या जब निकल आएगी तो हमारा मैं जो सूत्र होगा उसमें ये मान अप्लाई कर देंगे, वही आंसर आ गया। देखो 0.5 इसका भी आंसर आया, और सूत्र में जो मान रखा था 0.5 उसका भी वही आंसर आया। हो सकता है हमने ये इसलिए लगवाया कि बहुत सारे बच्चे सूत्र भूल जाया करते हैं, तो ये भूलने वाला कुछ भी नहीं। आपको विलेय के मोल, विलेय का अग्रभार, विलेय के मोलों की संख्या, तीसरे नंबर पर जो संख्या निकला है तो ऊपर रखना, वो मान नीचे आयतन रखना, गुणे 1000। अगर ये ml में दिया हो तो 1000 का गुणा करेंगे, अगर ये लीटर में दिया तो 1000 का आप गुणा नहीं करेंगे। कल ही के सवाल में मैंने ये बता दिया था। तो आज की क्लास सब बच्चों को कैसी लगी? उम्मीद है बढ़िया लगी होगी, और शेयर करते रहिए, साथ साथ में फॉलो का बटन देखिए, जरूर कर लीजिए फॉलो, क्योंकि आपके फॉलो और आपके लाइक से, आपके शेयर से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और वीडियो अच्छे अच्छे बनाने का प्रयास करूँगा। और साथ में आप लोग जिन बच्चों को कोर्स चाहिए होगा हैंड राइटिंग वाले, वो बच्चे ज़रूर ध्यान दें। कल और परसों में 25 लोगों ने कोर्स ले लिया है, 25। तो याद रखना, ये सब आपके लिए मैं कर रहा हूँ। आप अच्छा रिजल्ट दें अपने माँ बाप को, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगे, मेरे को भी अच्छा लगा, और आपके माँ पिता को भी, मतलब पेरेंट को भी बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।